Hello, good morning students. Today we will discuss previous year questions in a very tricky way. Okay? मैं इस क्वेश्चन की कम से कम 2 ट्रिक्स तो आपको बताऊंगा. मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट एटलीस्ट मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को 2 ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा, और जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी. ओके? तो बहुत सारी क्वेश्चंस, और ये बेसिकली देखने में बेटा एक ही क्वेश्चन लग रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड इस क्वेश्चन से अगर आपने समझ लिया, जिससे कम से कम 20 टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, हर अलग अलग चैप्टर्स के. ओके? जहां पर भी ये रिलेशन फाइंड आउट होगा, यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, और जो कि आपके एनडीए एयरफोर्स में कॉमनली बहुत ज्यादा पूछी जाती है. ओके? तो ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. ओके? और जो आपका नेवी 2017 में पूछा गया है. आइए चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोणीय संवेग 50% से बढ़ा दिया जाए तो घूर्णन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी? इंग्लिश वाले सुने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड by 50%, then what will be the percentage increment in rotational kinetic energy? ओके? तो देखो यार, ये हमारा जो क्वेश्चन बेस्ड है वो परसेंटेज बेस्ड है. तो अगर आपको थोड़ी बहुत सी भी अगर मैथमेटिक्स आती होगी तो बेटा आपको पता है, जब भी हम परसेंटेज सॉल्व करते हैं तो हमें एटलीस्ट जो भी क्वांटिटी नोन होती है अननोन होती है, उनके बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए. तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए और जिस बेस्ड हो, तो उन क्वांटिटीज के बीच में आप क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर 2 चीजें, 2 टर्म हमें पता चल रहे हैं. एक तो कोणीय संवेग और दूसरा घूर्णन गतिज ऊर्जा. ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका रिलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसकी ट्रिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही इफिशिएंट मैनर में. ओके? चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं, देखिए कैसे. आपको पता होगा रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है ना, ये होती है. अच्छा, हमें रिलेशन किसमें बेटा चाहिए है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, मतलब यहां पर कोणीय संवेग आ जाए तो आपने एक और रिलेशन पढ़ा होगा कोणीय संवेग का. L इक्वल टू क्या होता है? I इंटू ओमेगा. ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा ना? पढ़ा होगा, आई होप. L इक्वल टू होता I इंटू ओमेगा. तो यहां से हम क्या करें बेटा? ओमेगा की वैल्यू निकालें और क्या हो जाएगा? L अपॉन I इस इक्वेशन में यहां पर पुट कर दें, तो हमें काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है उसका संबंध मिल जाएगा. ये क्या हो जाएगा? हाफ, और यहाँ हाफ I ओमेगा की जगह पे हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर. तो एक I से एक I कैंसल आउट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है कि L स्क्वायर अपॉन I. तो देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग में जो संबंध बना बेटा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर. ओके? तो हमें ये रिलेशन फाइंड आउट हमने कर लिया. तो आपको मैं एक बहुत ही उम्दा ट्रिक बताने जा रहा हूं, और बेसिकली 2 बताऊंगा. ठीक है? जब भी किसी भी क्वेश्चन में x कोई वेरिएबल है वो प्रोपोर्शनल हो डायरेक्टली y के स्क्वायर का. ठीक है? कोई x हमारा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल या नोन होगा उसके प्रोपोर्शनलिटी के स्क्वायर के बराबर है. ठीक है? या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर है. ठीक है ना? तो इसमें हमें बेटा क्या करना होता है? सिंपली कुछ नहीं करना है. अब देखिए इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. केस पहला, ठीक, केस फर्स्ट क्या होगा बेटा? जो केस फर्स्ट होगा इसमें क्या करेगा? जो हमारा यहाँ पर y परसेंटेज इंक्रीमेंट करे या डिक्रीमेंट, मतलब y को जो y% या तो बढ़ाएगा या घटाएगा. अगर वो लेस देन 10% है, क्या है? लेस देन 10%. ध्यान रखिएगा, लेस देन 10%. तो जो x में परसेंटेज चेंज आएगा आंसर में,
वो सीधे सीधे 2 टाइम्स हो जाएगा बाई में जो भी परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, मतलब घटाया या बढ़ाया, वही सेम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस आता है बेटा, केस सेकेंड। ओके, बहुत ध्यान से समझना है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, अगर हमारा बाई में जो भी बाई, ठीक, अब यहां से हम रिलेट करें, ये हम ट्रिक बता रहे हैं, जर्नल मेथड हो जाएगा। ठीक, बाई अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब बढ़ाया या घटाया, तो वो अगर ग्रेटर देन 10% है, कितना है, ग्रेटर देन 10% है, तो वहां पर जो आंसर x परसेंटेज चेंज होगा इसी के करस्पॉन्डिंग, तो वो सीधे सीधे आंसर हमें ट्रिक याद रखनी है। तो देखो 2 ट्रिकें बताएंगे इसके लिए। ठीक है। जो परसेंटेज चेंज होगा, एक तो सिंपल 2, अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं x परसेंटेज, n जो परसेंटेज, जर्नल बात कर रहा हूं, ठीक, मान लो n% हमारा बदला, n हमारा 10 हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, जो भी हो। ठीक, तो अगर वो n% ग्रेटर देन 10% है, ठीक, तो उसके लिए सीधे सीधे जो ट्रिक होगी 2n% प्लस माइनस, प्लस अगर इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे कह रहे संवेग क्या हो जाए, बढ़ा दिया जाए तो प्लस लेंगे, अगर घटा दिया जाए तो माइनस। ओके, n बाय, और n% में ही रखना, ध्यान रखिए, n जैसा परसेंट में दिया एज इट इज वैसा ही रखना है, n% डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। तो ये तो ट्रिक जनरली हर कहीं मिल जाती है, मोस्टली लोग बता दिए। तो ये ट्रिक है बेटा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक, इसके बाद दूसरी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, वो भी ध्यान से देखना। ठीक, दूसरी ट्रिक ये है कि इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज जो x चेंज होगा, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस माइनस n%, कितना, 1 प्लस माइनस, अगर हमने यहाँ पर क्या है, बाई को बढ़ाया, बाई परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस, अगर डिक्रीमेंट घटाया तो माइनस, इसका होल स्क्वायर करना है बेटा, -1 लगाना है, ठीक है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आंसर जो आएगा परसेंटेज में ही सीधे आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय संवेग, मतलब L जो हमारा यहाँ पर, आप आंसर मैं इसका देने जा रहा हूं। ठीक, L जो है कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, L जो परसेंटेज इंक्रीज किया है बेटा 50%, तो आपको देखने में आ रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन 10% है कि नहीं। तो हमारी ट्रिक, ये इन दोनों में से कोई सी भी लगा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए मैं पहली वाली से फाइंड आउट करता हूं। ठीक, तो अब देखो रिलेशन में पता, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, L स्क्वायर। तो यही वाला हमारा रिलेशन क्या वैलिड कर रहा है, यही हमारा वेरीफाई कर रहा है यहाँ से। ओके, तो दोनों कैसे है, रिलेशन सिमिलर है, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं बेटा। तो हमें पता है परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कौन सी वाली, रोटेशनल बोले तो घूर्णन गति ऊर्जा। तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा तो सीधे सीधे रखना है हमें पहली ट्रिक से अगर सॉल्व कर रहे हैं 2 इंटू n% कितना दिया बेटा, 50%, 50% प्लस इंक्रीमेंट किया तो प्लस लगाया। ठीक है, n% बोले तो दिया 50% दिया ना, तो इसको 50 ही लिख दिया, डिवाइड बाई 10 करना था, इसका होल स्क्वायर करना था, 10 से ये अंदर जाता है, ये 5 का स्क्वायर करें 25। तो ये हमारा आंसर यहां से बेटा कितना आ जाता है, 125%। आ गया आंसर। ये तो पहली ट्रिक से हो गया। अब दूसरी ट्रिक से इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक, इस वाली से, ये तो इस ट्रिक से सॉल्व हुआ। ठीक, इधर ही आंखें बनाए रही है बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ज्यादा, अलग अलग चैप्टर्स के एक ही फंडे से सारे क्वेश्चन मर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में चेंज होगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी ऐसे ही रखना है, 1 प्लस n% रखना है। n% कितना दिया था, परसेंटेज में 50% है, डिवाइड बाई करेंगे 100, ठीक, का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। ठीक, ये 50/2, ये 1/2 हो गया, 1/2 प्लस 1, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%। अब ये हो जाएगा 9/4 माइनस, तो यहां मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। ठीक, ये चीज जो है यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये आ जाएगा 9
y4 माइनस 1 इंटू 100%। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 9, ये 5 हो जाएगा, ठीक। 9 माइनस 4 कितना है 5y4 इंटू 100%, ये हमारा गया, ये आया 25 और सीधे सीधे आंसर आ गया 125%। है ना जादू? तो देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप इन्हीं ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कोई सी भी ट्रिक, फंडामेंटल ट्रिक्स हैं, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रिक्स हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी फंस जाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, हम इसी का दूसरा पार्ट बता देता हूं, ठीक है। चलिए, आई होप ये कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। चलिए, मैं ट्रिक को लिखे रहने देता हूं बेटा, ये इधर से मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आपने रिलेशन फाइंड आउट ही कर लिया है, ठीक है ना। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए बेसिकली, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं अलग अलग चैप्टर्स के, अभी 1 सेकंड में खत्म करेंगे आप, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा, अगर हम कह देते कोणीय संवेग मान लो 8% बढ़ा देता, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितने परसेंट, 8% बढ़ा देता, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाता परसेंटेज जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी में, वो भी रोटेशनल वाली में, तो सीधे सीधे बताओ कितना हो जाता, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8%, तो सीधे कितना हो जाता 16%। तब आंसर, अगर 10 से परसेंटेज ज्यादा दिया है बेटा तो हमेशा इन 2 ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये तो इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन की बात हो गई। अब देखिए इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो मैं उनको भी सॉल्व कराता हूं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारा घूर्णन में हो गया। ऐसे ही अगर रेखीय गतिज ऊर्जा में और रेखीय संवेग में रिलेशन आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। इसमें बेटा क्या करें, m का मल्टीप्लाई करें, m का डिवाइड करें, तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर बन गया, ये कौन सी हुई, लीनियर रेखीय गतिज ऊर्जा। ओके, हाफ, और ये m² v² क्या हो जाएगा, p रेखीय संवेग का होल स्क्वायर अपॉन m। ओके, तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी रेखीय गतिज ऊर्जा है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रेखीय संवेग के, ठीक। तो क्वेश्चन यहां पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन यही कह देता कि रेखीय संवेग को 50% से बढ़ा दिया जाए तो रेखीय गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी या कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। तो सेम आंसर आना है, ठीक। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन रेजिस्टेंस से रिलेटेड बनता है। तो आपको पता है प्रतिरोध किससे, मान लो ये कोई वायर है हमारा, ये कोई वायर है, इसकी लंबाई L है, ठीक है, लंबाई क्या है L। तो यहां इसका मान लो भाई जो प्रतिरोध है R है हमारा, कुछ भी है मान लो, अगर हमने इस वायर की लंबाई का हमने जो मान लीजिए जो लंबाई है हमने इंक्रीमेंट कर दी 50% से, ठीक। तो पूछ लेगा बताओ रेजिस्टेंस में कितने परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपको रिलेशन पता होगा, R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L²। तो यहां पर भी ये चीज वैलिड हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी ट्रिक पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो आप, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं इसी के दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। जब हमारा क्या होगा, अभी तो हमने इसमें चेंज किया तो इसका आंसर, अब इसमें चेंज करेंगे तो इसका आंसर पूछेंगे। तो अब एक दूसरी जो हमारी अगला क्वेश्चन बेस्ड होगा वो हमारा बेटा बेसिकली क्या होगा, x√, बाई प्रोपोर्शनलिटी टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसकी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से समझिए। आई होप ये समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन देखेंगे, नोट करिए तब तक।